हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन पार्ट 3। सॉल्यूशन पार्ट 2 में हमने पढ़ा था मोलैरिटी के बारे में और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी होता है, यहाँ पर आर होता है। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और मोलैरिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, कैपिटल एम से। ओके, वही से मोलैरिटी का फॉर्मूला भी क्या रहता है हमारे पास, नंबर ऑफ moles of solute per kilogram of solvent। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि न्यूमरेटर में जितने भी हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, ऊपर सोल्यूट लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशन, एक्सेप्ट मोलैलिटी। मोलैलिटी एक ऐसी टर्म है जिसके हम अंदर हम न्यूमरेटर में वही सेम सॉल्यूट लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन की बजाय क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसको मैं कैसे लिखती हूँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, क्लियर है? ओके, मोलैलिटी ऑल्सो किसके इक्वल होती है, मोल्स है, तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ, याद रखना ये कौन सा वेट है हमारे पास, सॉल्वेंट का वेट, और किस में लेना है हमें, किलोग्राम के अंदर। क्लियर है? पहले हम यहाँ तक एक बार न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 gram NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। वो कहता है न्यूमेरिकल के अंदर कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है। क्लियर? तो हमें बताओ मोलैलिटी क्या होगी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एंड वी नो नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चलो अब देखते हैं हम ऊपर क्या हमारे पास, गिवन वेट, किसका वेट लेना हमें, मोल सॉल्यूट का, तो वेट भी हम सॉल्यूट का ही लेंगे। तो वेट कितना है सॉल्यूट का, ये गिवन है हमारे पास 20 ग्राम NaOH। तो हमारे पास सॉल्यूट का जो वेट रहेगा वो कितना है, 20 ग्राम। और जो वेट, किसका वेट चाहिए अब हमें, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है, हमें निकाल के देख लो एक बार, 40 ग्राम होता है वैसे तो। सोडियम का वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होगा 1। तो यहाँ से इसको प्लस करके देखो, 23 प्लस 1 4, 24 एंड प्लस 16, दैट वन इज 40 ग्राम। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 ग्राम इनटू, यहाँ पे उसने बोला वेट ऑफ सॉल्वेंट। प्लीज नोट, उसने सॉल्वेंट का वेट पूछा है, लेकिन जो उसने वेट दिया हुआ है वो किसका वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। वेट ऑफ उसने सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो कितना है उसने, 100 ग्राम। क्लियर? हमें किसका वेट चाहिए, सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वेट माइनस किसका वेट लेंगे हम, सोल्यूट का वेट। अगर सोल्यूशन के वेट में से तुम सोल्यूट का वेट निकाल दो सोल्यूशन का, तो किसका वेट आ जाएगा, सॉल्वेंट। और वी नो सोल्यूट का वेट कितना है इधर, 20 ग्राम। तो प्लीज टेल मी कि सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, 100 माइनस 20, दैट वन इज 80 ग्राम। तो यहाँ से हमारे पास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आया वो कितना आया, 80 ग्राम। लेकिन हमें जो वेट है वो किस में चाहिए, किलोग्राम में, और इधर इसने वेट आया किस में हमारे पास, ग्राम के अंदर। तो ग्राम में वेट है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन 1000 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करो इसको, 0 से 0 कैंसिल, दिस 0 से दिस वन, 2 1 2 2 ज़ा। क्लियर? यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 5, और तो यहाँ से आ गया हमारे पास 25/4। इसको सॉल्व करोगे क्या लिखोगे इधर, 06.25। क्लियर है? जैसे इसके पीछे अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट में जैसे हमारे पास उसमें क्या होता था, मोल्स पर लीटर लिखते थे ना, इधर हम लिखते हैं मोलैल, जिसकी यूनिट होती है मोलैलिटी की यूनिट। मोलैलिटी की यूनिट क्या रहेगी, मोलैल। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन स्मॉल एम से, और मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से।
क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों की मोलैरिटी था हमारे पास। मैं आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स में जो यूज़ होते हैं फॉर्मूलाज, मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक फॉर्मूला यूज़ होता है कॉम्पिटिशन में काफ़ी, वो एक राइट कर देती हूँ, वो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। मैं डायरेक्ट यहाँ राइट कर देती हूँ। मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी इक्वल टू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, इक्वल टू क्या होगी वो 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। किसका मोलर मास लेना हमें? सोल्यूट का। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 m डिवाइड बाय 1000 डेंसिटी मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको थोड़ा सा एक बार नोट कर लेना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है तो हम थोड़ा जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। या पहले हम इससे पहले एक बार मोल फ्रैक्शन का डिस्कस कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, हमें लिखना है इसको ठीक है। ओके, अब ये देखो मेरे पास जैसे मान लिया कोई बीकर है, उसमें एक A सोल्यूट है और एक B सोल्यूट है। A जो सोल्यूट है मैंने मान लिया उसके नंबर ऑफ मोल्स A है, और B के सही मैंने कितने माने? NB। क्लियर है? यहाँ पर मेरे पास एक कोई A सोल्यूट है और ये मैंने मान लिया कोई सॉल्वेंट है। देखो किसी के भी अगर तुम्हें फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जिसका तुम्हें फ्रैक्शन निकालना है हम क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसके मोल्स लेंगे और डिवाइड बार हम क्या लेते हैं? टोटल लेते हैं। जैसे अगर हमें अपने नंबर्स का सब्जेक्ट मैथ्स में निकालना है तो मैथ्स के नंबर डिवाइड बार टोटल नंबर करते हैं ना। तो सेम इसी तरह से अगर हमें मोल्स का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो तुम ऊपर किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम्हें? ए का। तो किसके मोल्स लोगे ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस किस के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली अगर तुम्हें मैं बोलूं कि बी के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वो नोट करना, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? ऊपर। और डिवाइड जो नीचे टर्म रहेगी वो क्या रहेगी? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अभी 2 हैं तो 2, अगर 3 है तो हमारे पास 3 ही रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्लियर? इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक्स ए जो होगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? सिमिलरली बी के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हो गया? अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, अगर मेरे पास इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, फर्स्ट एक नई चीज ड्राइव होगी फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक्स ए प्लस बी इक्वल टू एन ए, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा? एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। क्लियर? यहाँ से एन ए प्लस एन बी क्या आ गया? कॉमन। एन ए प्लस एन बी कॉमन है तो ऊपर क्या रहेगा? एन ए, इधर भी नीचे क्या रहेगा? एन बी। ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो किसका आ गया? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी आप लोगों के तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उनका जो सम रहेगा वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा? 1 के इक्वल। क्लियर है? ये किसके इक्वल आ गई? 1। अगर तुम्हें मान लिया एक का मोल फ्रैक्शन पता है, मैं कहती हूँ ए का मोल फ्रैक्शन है 0.5, तो बी का मोल फ्रैक्शन बताओ कितना आएगा?
कैसे निकालोगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.5, तो बी के कितने आ गए 0.5। मतलब इन केस क्या हुआ, तुम्हें अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो ना, उसको क्या कर दो, जस्ट 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैंने बोला ए का मोल फ्रैक्शन है 0.6, तो बी का बताओ कितना होगा, बी का कितना होगा, 1 में से माइनस करोगे कितना आ गया 0.4, है ना। तो मतलब अगर तुम्हें एक का नंबर ऑफ मोल्स पता है या मोल फ्रैक्शन पता है तो तुम दूसरों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। या दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या थी मेरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल। सिमिलरली बी के मोल्स क्या रहेंगे, बी के रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो इनको इनसे कैंसिल कर देना, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये फॉर्मूला भाई तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, कि अगर तुम्हारे पास अगर किसी भी सॉल्यूशन के मोल्स की रेशो दे रखी है तो इट मीन्स तुम मोल फ्रैक्शन की रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास सॉल्यूशन में ए सॉल्यूशन का जो मोल्स है, ए के जो मोल्स हैं वो 2 है और बी के जो मोल्स हैं वो कितने हैं 3 है, तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि जो एक्स ए और एक्स बी होगा ना, एक्स ए बाई एक्स बी, वो किसके इक्वल होगा तुम्हारे पास 2/3। जस्ट देखो ये थे हमारे पास, अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स थे, है ना, ए और बी। अगर सेम मेरे पास 3 कंपोनेंट्स आ जाए तो 3 में भी तुम क्या करोगे, वही मैंने बोला था, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो तुम ए के मोल्स लो डिवाइड बाय टोटल। अब 3 कंपोनेंट हो तो टोटल में कितना रहेगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली अगर बी के निकालने तो क्या रहेगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल, टोटल में वही अगेन बी, नंबर ऑफ मोल सी, नंबर ऑफ सी। सिमिलरली एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सी Nc डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर है। अब तुम बताओ अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, एक्स ए प्लस बी प्लस सी, वो किसके इक्वल आ गया तुम्हारे पास, अगर तीनों को ऐड करके देखो ये क्या आएगा मेरे पास, Na प्लस, अगर मैं इसको यहाँ से एक मिनट रिमूव कर दूं, एक बार इधर से भी करना, और इन तीनों को ऐड कर दो। अगर मैंने इन तीनों को ऐड करूंगी तो देखो नीचे क्या कॉमन आएगा, दिस वन। फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बच गया सिर्फ Na, सेकंड के केस में अगेन क्या बच गया Nb, और थर्ड के केस में क्या बच गया Nc। इन दोनों कैंसिल आउट, किसके इक्वल आ गया 1। तो मेरा मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स हो, उनके जो मोल फ्रैक्शन का सम रहेगा वो हमेशा किसके इक्वल रहता है, 1 के इक्वल। इतना क्लियर है। ओके नेक्स्ट यहाँ से क्या आप पूछ लेते हैं क्वेश्चन इधर से, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी, बताओ मोल फ्रैक्शन यूनिट क्या होगी। देखो मोल फ्रैक्शन होते क्या है बेसिकली, नीचे भी मोल्स और नीचे भी मोल्स है और ऊपर भी मोल्स है, मोल्स बाय मोल्स, तो क्या कोई मोल फ्रैक्शन यूनिट रहेगी, नहीं, ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। हो जाएगा, कोई डाउट है इसमें। ओके नेक्स्ट है मेरे पास, मैं इसी के ऊपर एक बार एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल है मेरे पास, ए सॉल्यूशन has 46% W/W ethyl alcohol in water. Find mole fraction of इथाइल अल्कोहल। एक मिनट का पॉज है, अभी जो इसमें गिवन है आप लोग वो राइट करो और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो, उससे हम थोड़ा काफ़ी आइडिया आएगा तुम्हें कि क्या करना है। ओके देखो फर्स्ट लाइन में मेरे पास क्या है, 46% वेट बाय वेट। 46% वेट बाय वेट, इसका पहले मतलब लिखो क्या होता है। 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखो अब यहां से देखना वेट बाय वेट, तो 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल
dissolved in 100 ग्राम ऑफ, हमेशा क्या लेंगे, सॉल्यूशन। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इथाइल अल्कोहल का। क्लियर। तो मैंने तुम्हें बताया था जिसका मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालना है, अगर हमें इथाइल अल्कोहल का निकालना है तो हम उसी के क्या लेते हैं, मोल्स लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल में कौन कौन है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर। ओके। अब तुम देखो, अगर मुझे इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए मेरे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। चलो भाई ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ही निकालते हैं। पहले हम इथाइल अल्कोहल के निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। क्लियर। देखो नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के लिए क्या चाहिए हमें, इथाइल अल्कोहल का वेट, वो हमें गिवन है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का वेट कितना है मेरे पास, 46 ग्राम, डिवाइड बाय इसका गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के लिए अब तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है 2, यानी कि C2H5OH, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब इसका वेट निकाल के देखो कितना होगा, कार्बन का वेट 12 × 4, हाइड्रोजन इज अ 1, C2 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 24 + 5 + 16 + 1। आई थिंक सो यहाँ से सॉल्व करेंगे 46 ग्राम आएगा। ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल का वेट के लिए हमें मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 46, तो इनकी इथाइल अल्कोहल के मोल्स कितने आ गए मेरे पास, 1। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट किसके मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स के लिए भी मुझे क्या चाहिए, वाटर का वेट। वाटर इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया हुआ भाई इसने, फिर अब हम क्या करें, लेकिन उसने सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। हमें सॉल्यूशन का वेट पता है और सोल्यूट का वेट पता है, तो बताओ सॉल्वेंट का वेट कितना होगा। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 100 - 46, सॉल्यूशन का वेट माइनस सोल्यूट का वेट, वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, सॉल्वेंट का वेट। वो फिर इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का वेट × 1 + 2, ऑक्सीजन का 16, वो किसके इक्वल आ गया, 18 ग्राम। तो वेट कितना आ गया इधर से, 18। तो 100 - 46 कितना है हमारे पास, 54/18। तो इसको सॉल्व करना कितना आया, 3। तो वाटर के मोल्स कितना है, 3। इथाइल अल्कोहल के मोल्स कितना है, 1। अब तो इजी से निकल जाएगा हमारे पास, अब सब कुछ आ गया। इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन के लिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, वो कितने हमने अभी निकाले, 1 डिवाइड बाय 1 + 3। तो कितना आ गया इधर से, 1/4, 0.25। क्लियर। तो इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया हमारे पास, 0.25। अब मुझे ये बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा, एक सेकेंड आपके पास है, जल्दी बताओ। अगर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन मेरे पास 0.25 है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मैं 10 तक काउंट करती हूँ, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, देखो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या करना था, हमने अभी देखा था किसी भी सॉल्यूशन में जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इथाइल अल्कोहल का हमें पता है 0.25, तो वाटर का कितना होगा, 1 - 0.25, तो वो किसके इक्वल आ गया, 0.75। क्लियर। ओके, ये था हमारे पास आज सॉल्यूशन पार्ट 3। आगे की हमारी अभी कुछ और कंसंट्रेशन टर्म बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।